आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पंकज पंजवानी। अभी हम इस समय खड़े हैं नलखेड़ा के सिद्ध मंदिर बंगलामुखी माता मंदिर। यहाँ के ट्रस्ट के पंडित जी से बात करते हैं। आइए, नमस्कार, क्या नाम है आपका? राहुल शास्त्री जी। कहाँ से हैं? नई नलखेड़ा से हैं। यहाँ नलखेड़ा जो मंदिर है बंगलामुखी माता का, जो सिद्धपीठ माना जाता है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? यहाँ की विशेषता है कि जैसे माता रानी जो है ये पांडवकालीन है, सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान के आदेश से पांडव यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ देवी की आराधना करी और जो 3 देवी विराजमान है, बगलामुखी माता, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता, यह स्वयंभू है। स्वयंभू प्रकट होकर के माता रानी ने पांडव को आशीर्वाद दिया। विजय जो महाभारत में जो युद्ध हुआ है उसमें विजय पाने के लिए। तो जो अपन मूर्ति देख रहे हैं, माता रानी के जो मंदिर देख रहे हैं, ये सिद्धपीठ है। माता रानी स्वयंभू है और यहाँ अलग अलग प्रकार से पूजन वगैरह होती है। अलग अलग प्रकार से माता रानी का स्वरूप है। ये यहाँ की विशेषता है। कितने सालों से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं? जी लगभग हम 12-13 वर्ष से यहाँ सेवा दे रहे हैं। देखा जाए आपका कार्ड है जो ये ट्रस्ट द्वारा हाँ जी, इशू किया जाता है। ये हम ट्रस्ट द्वारा ही निर्धारित हैं और ट्रस्ट के से जुड़े हुए हैं। पेड़ देखा जा रहा है, विशाल पेड़ है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी सर विशेषता ये है कि जैसे जो पांडव पहले यहाँ आए थे, उसी के समय में पहले उन्होंने उनके हाथ से यहाँ पर पे लगाया था। जब से इसकी मान्यता है कि जो यहाँ पर धागे वगैरह नाम गोत्र वगैरह से बांधे हैं तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसी के माध्यम से ये पेड़ की पूजा होती है। आज भी होती है? आज भी होती है। और क्या है, और दिखाइए आप थोड़ा सा। चलिए आगे अपन और दिखाते हैं। देखा जा रहा है यहाँ पर भैरव जी और दूसरी तरफ हनुमान जी का मंदिर है, इसकी क्या विशेषता? हमारे यहाँ सूर्य हनुमान जी मंदिर है। यहाँ इनके दर्शन मात्र से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी स्थापना भी हुई है। इसकी ये मान्यता है। देखा जा रहा है आपके पीछे जो मंदिर है ये आप पहुँच चुके हैं बंगलामुखी माता मंदिर। यहाँ क्यों इतनी भीड़ लगती है? सर यहाँ इसलिए इसकी विशेषता यह है कि जैसे ऐसा कहा जाता है कि जो बगलामुखी माता है तो शत्रु की देवी है। शत्रु कौन होता है? जैसे काम है, क्रोध है, आलस है, ईर्ष्या है, लोभ है ना, कोई लेडीज है, जेंट्स है, ये शत्रु में आते हैं। या किसी काम को लेकर है, कोई परेशानी है, कोई बाधा है, तो माता रानी के जो पूजन वगैरह चलते हैं, जो अनुष्ठान होता है, वो शत्रु बाधाओं के लिए विशेष कोई परेशानी है, तंत्र बाधा हो, राजनीति में कोई बाधा परेशानी हो, कुछ कार्य रुका है, उसी की पूर्ण के लिए ये हवन पूजन चलते रहते हैं। तो बाहर से बहुत सारे यजमान लोग बहुत सारे आते रहते हैं वो हवन पूजन अनुष्ठान करवाने के लिए। ये ऐसे चलता रहता है, भीड़ वगैरह होती रहती है। का देख रहे हैं आप, ये भी पांडव जो अपने उज्जैन के विक्रमादित्य राजा थे उनके हाथ में बने हुए हैं। जो लिखा हुआ है प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ 3 देवी विराजमान है। बीच में है बगलामुखी, दाएं है लक्ष्मी माता और बाएं है सरस्वती माता। इसके अलावा अन्य देवी देवता भी विराजमान है ना। और यहाँ पर हवन पूजन चलते रहते हैं। ये भीड़ वगैरह सभी इसी लिए होती है। बाकी अब आइए अपन वेदिशाला की तरफ चलते हैं। बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। भैरव के बारे में बताइए। भैरव है जो माता रानी के साथ वाले भैरव महाराज हैं। इन माता रानी के दर्शन के पश्चात इनके दर्शन करना अनिवार्य है। इनके दर्शन के बाद ही अपन कुछ कार्य करते हैं। हवन चलते रहते हैं। ये यहाँ पर 140 कुंड है और 140
40 फुट में से ये छोटी यज्ञशाला है, बड़ी यज्ञशाला एक और है, वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे। और एक यज्ञशाला ये है और नीचे लक्ष्मणा नदी है ना, उधर नदी के तट वगैरह भी है, उधर भी आपको ले चलते हैं यज्ञशाला देखने। जो जड़ी बूटी का हवन होता है वो किस प्रकार से होता है और क्या महत्व है उसका? ये इसका महत्व ये है सर कि अलग अलग प्रकार से हवन होते हैं, अलग अलग तंत्र बाधाओं के लिए, मंत्र बाधाओं के लिए, किसी टोना टोटा है ना, सभी के लिए अलग अलग प्रकार से जड़ी बूटी अल्ले होती है। उसी के माध्यम से अलग अलग मंत्र के साथ वो लक्ष्मी है और उसी के द्वारा यहाँ उतारा किया जाता है, उसके द्वारा हवन होता है, उसी से माता रानी शीघ्र कार्य पूर्ण करती है। जैसा विशेष हवन होता है और एक महाविशेष हवन होता है। राहुल शास्त्री जी, आपके द्वारा कौन कौन से हवन किए जाते हैं? जी, हम एक महाविशेष हवन करते हैं और एक विशेष हवन करते हैं और इसके अलावा माता रानी का यहाँ पे अनुष्ठान होता है, जाप अनुष्ठान जो पांडवों ने किए थे, वही अनुष्ठान विशेष कार्य के लिए होता है। जैसे कोर्ट केस हो, किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, सभी बाधाओं के लिए विशेष कार्य होता है। मतलब ये सभी तरह के आप हवन और अनुष्ठान करते हैं मतलब? जी पंडित जी, देखा जा रहा है पीछे जो लक्ष्मण नदी है, इसका क्या महत्व है? इसकी महत्व ये है कि जो बगलामुखी माता रानी का जो प्रकट हुआ था, जो प्रादुर्भाव होता, उसी के साथ माता रानी जो लक्ष्मणा नदी है, इसको लखुंदर कहा जाता है। तो ये उनके साथ में ये अपने इसी जिले से रहते हुए इसी जिले में आगे जाकर समा गई है। इसका ये महत्व है कि जो माता रानी के दिव्य मंदिर स्थापित है, इसी के सानिध्य में ये इनका होना अनिवार्य था, ऐसा पांडवों का कहना था, तो यहाँ पर उनको स्थापित करा है। अच्छा शास्त्री जी, ऐसा देखा जाता है, सुना किया गया है बहुत, यहाँ बड़े बड़े नेता अभिनेता अपने हवन कराने सिद्ध कराने आते हैं। जी, जैसे किसी को टिकट प्राप्ति के लिए है ना, किसी को विजय प्राप्ति के लिए चुनाव में है ना, किसी को अधिकारी पद प्राप्ति के लिए, ऐसा बहुत सारे अधिकारी वगैरह यहाँ आते रहते हैं और वो भी हवन पूजन अनुष्ठान करवा करके जो उनकी इच्छा है, जो मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं, माता रानी पूर्ण करती है, मनोकामना पूर्ण होती है। जी, इसके अलावा जैसे कोई बाधा परेशानी वाला है, किसी का कारोबार रुका है, किसी का बिजनेस अटका हुआ है या कोई बाधा परेशानी है, उसके लिए भी वो सब आते रहते हैं, अनुष्ठान पूजन हवन करवाते रहते हैं। शास्त्री जी, देखा जाता है यहाँ जो मंदिर के चारों तरफ शमशान है, चारों तरफ शमशान क्यों है? ये जिसे ऐसा कहा जाता है कि पांडव आए थे, उन्होंने उनका ऐसा उद्देश्य था कि जहाँ शमशान हो और नदी का तट हो और सिद्धपीठ स्थान हो और ऐसी जगह हो जहाँ जंगल वगैरह हो, तो ऐसी जगह में हम साधना करेंगे, इसी जगह में हम तपस्या करेंगे तो माता रानी शीघ्रता से प्रसन्न होगी। तो यहाँ पर पे शमशान वगैरह भी थे और नदी का तट भी था और यहाँ जंगल भी था पहले, तो यहाँ पर उन्होंने जगह अच्छे देख करके यहाँ पे उन्होंने आराधना की और माता रानी स्वयं प्रसन्न होकर के इनको आशीर्वाद दिया। अच्छा, जो पांडव जी ने यहाँ क्या साधना करी थी इन लोगों ने, पांडव ने? जी, उन्होंने साधना कर करके माता रानी को प्रसन्न किया। माता रानी 3 देवी के रूप में विराजमान हुई, एक है बगलामुखी माता, बीच में दाएं हैं, बाएं सरस्वती माता, तीनों देवी ने उनको आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी माता ने धन दाने का आशीर्वाद दिया और सरस्वती माता ने सद्बुद्धि प्रदान करने का आशीर्वाद दिया और बगलामुखी माता ने सर्व कार्य पे जो जैसे कोई शत्रु बाधा है थी उनको उस पर और युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। और ये देखा जाता है नवरात्रों में यहाँ सिद्धियाँ होती हैं, जो सिद्ध पीठ माना जाता है, नवरात्रि उसका क्या का है? जो महापर्व आता है वो विशेष पर्व माना जाता है माता रानी की साधना के लिए। जो भक्त वगैरह आते रहते हैं अनुष्ठान हवन पूजन के लिए, वो नवरात्रि में विशेष है। इसे माना जाता है कि जो तंत्र वगैरह जो विद्या होती है माता रानी की, जो 10 विद्या है, उसमें अष्टम माँ बगलामुखी माता है और इनकी जो साधना है, जो मंत्र है, जो तंत्र है, वो उसकी शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो नवरात्रि में जो पूजन पाठ अनुष्ठान इत्यादि करवाता है उसका फल अनंत गुना उनको मिलता है। किसी को आपसे पूजा करवानी हो या कांटेक्ट करना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसी के लिए जो नंबर दिए जा रहे हैं इस पे कॉल करके ही आना है। एक बार नंबर बता दीजिए हमारे दर्शकों को आपका। हमारा नंबर है 7999 077 828 84 62 86 39 50 ना। इसके हमारे यहाँ क्या है कि जो हवन कुंड की जो मान्यता है वो हवन कुंड यहाँ पर कम है और जो बाहर से श्रद्धालु आते रहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। जो हवन पूजन करवाने आते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और जो आप पहले कांटेक्ट करके आएंगे
तो अपना जो फ्लोट होता है वो पहले से 2-1 दिन पहले बुक करवाना पड़ता अच्छा, बुक करवा है ना, इसीलिए मतलब जो भी दर्शक आए 1-2 दिन पहले बुक करवा के आए। हाँ, तो उनको यहाँ आने के बाद जो पूजन रहता है तो उनको डायरेक्ट उनका बुक रहता है तो उनकी पूजन हो जाती है। और अगर अचानक आएंगे direct आ गए तो वो डायरेक्ट आएंगे ना तो उनकी पूजा के लिए अपनों को वेट करना पड़ता है, ऐसा रहता है। लगभग कितना वेट करना पड़ता है? लगभग 1 दिन 2 दिन का समय चाहिए। अगर आप 2 दिन 4 दिन पहले बता करके आए तो हम पहले से आपके लिए फ्लोट वगैरह बुक करके रख सकते हैं। हमारे तक कुछ जजमान यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ हवन पूजा करवा चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? संदीप। यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? कैसा लगता है यहाँ आके आपको? शांति मिलती है और माता जी के दर्शन करने के बाद जो भी दूर रहते हैं